सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे टूटे हुए दिल और रिश्तों को मैं जोड़ने के लिए तुम्हारे करीब आ गया हूँ। जानता हूँ मन तुम्हारा बहुत दुखी है और विश्वास ही नहीं हो रहा है तुम्हें कि अब कुछ सही हो पाएगा, क्योंकि बहुत बातें बहुत आगे तक जा चुकी हैं जिनका तुम्हें अंदाज़ा स्वयं पहले से भी नहीं था। वो सब कुछ अचानक हुआ है जिस कारण तुम थोड़ा और परेशान हो। मैं जानता हूँ, तुम्हारे मन की भी जानता हूँ, तुम्हारे अंदर की व्यथा को मैं देख रहा हूँ, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे बहुत करीब आ गया हूँ और वो सब कुछ संभालने के लिए जिसको तुमने सोचा है कि शायद अब ये चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। कैसे नहीं सही हो पाएंगी? जब मैं बैठा हूँ तो वो चीज़ें सही होनी ही है और तुम चिंता अपनी सब छोड़ दो। ये मत सोचो कि ये सब चीज़ें अब नहीं सही हो पाएंगी। जो रिश्ते इतने दूर जा चुके हैं, जो लोग तुमसे इतनी दूरी बना चुके हैं, वो अब करीब नहीं आएंगे। जो आज तुमसे दूर हैं, जो आज सोचते हैं कि तुम उनसे दूर हो चुके हो और तुम में गलतियां नज़र आ रही हैं, एक दिन वही लोग तुम्हारी तारीफ़ करेंगे और तुम्हारे करीब आएंगे। तुमने ये जो सोच रखा है ना कि तुम्हारी गलतियों के कारण ये सब हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी कोई गलती वहाँ पर नहीं थी। ये सब समय का फेर है। और हाँ, समय का इंतज़ार करो और समय के साथ चलो। बच्चों के साथ समय बिताना चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें समय के साथ चलना होगा और ज़्यादा रोक टोक भी अच्छी नहीं होती है। मैं जब हूँ तुम्हारे घर में तो कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जिसके लिए तुम परेशान हो। समय दो परिवार को और बच्चों को। इस तरह से तुम सोच रहे हो ना कि जो चीज़ें चल रही हैं शायद ये सही नहीं है और ये नहीं होनी चाहिए थी। तुम क्यों इतना सोच रहे हो? जब मैं बैठा हूँ ना, समय के साथ मैंने कहा ना चलना है। समय तुम्हें अपने हाथों में पकड़ना है और बहुत कुछ करके भी दिखाना है। अपने घर और परिवार और बच्चों में एक नया बदलाव लेकर के आना है और तुम कर पाओगे। तुमने सोचा है ना कि तुम्हारा परिवार घर सबसे अलग हो, और वो तुमने करके दिखाया भी है और कर भी रहे हो। तुम्हारे घर में जो सकारात्मक ऊर्जा है, लोग आकर के बैठते हैं और उसका अनुभव भी करते हैं। तुमने कहाँ से शुरुआत की और कहाँ आ गए, ये कभी सोचा है? ये क्यों सोचते हो कि तुमने अभी तक कुछ किया नहीं? तुम पीछे मुड़ कर के एक बार देख करके फिर बैठना कि तुमने बहुत कुछ हासिल किया है। तुमने अपने भक्ति, विश्वास और परिश्रम से वो सब कुछ हासिल कर लिया है, और अभी जो कमियां रह गई हैं, समय के साथ वो सब कुछ हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो व्यर्थ की इन चिंता और परेशानियों से दूर रहो और ज़्यादा मत सोचा करो, क्योंकि ये सोच ही तुम्हें बहुत परेशान कर देती है। सब कुछ तुम्हारे पास होते हुए भी लगता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और हाँ, घर में कुछ धार्मिक पुस्तकें ऐसे तुमने जमा करके रखी हैं और उन पर ध्यान तुम्हारा नहीं जा रहा है। समझ रहे हो ना? याद करो, रामायण भी लाए हो, गीता भी है तुम्हारे पास, लेकिन इस तरह से रख दिया है तुमने और उनको पढ़ना भूल गए हो। समय निकालो और पढ़ो, क्योंकि जिस तरह से तुमने उनको सहेज कर रखा है, जानता हूँ तुम उनका मान सम्मान कर रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो, लेकिन उनको पढ़ने से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। और ये समय है कुछ समय बैठ करके उन पुस्तकों को पढ़ने का। समय निकालो और पढ़ो। और भी बहुत सी छोटी छोटी पुस्तकें तुमने जमा करके रखी हैं। इस तरह से रखने से कोई फ़ायदा नहीं। जिसको ज़रूरत है उसको दे दो। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? घर में बहुत सारी पुस्तकें, तुमने धार्मिक पुस्तकें बहुत सी जमा करके रखी हुई हैं। जिसको ज़रूरत है उसको दे दो। समय निकाल कर पढ़ो। अभी तुम्हारा कुछ समय से रामायण पढ़ने का मन कर रहा है तो अवश्य पढ़ो, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है तभी तुम्हारे मन में ये सवाल आते हैं कि समय निकालें और रामायण पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें। तो करो, सोचने से कुछ नहीं होगा। ये जो मन के विचार हैं ना, ये समय पर ही आते हैं, और जब तुम पढ़ने लगोगे तो तुम्हारा मन उसमें रम जाएगा। अभी कुछ दिनों से तुम्हारे मन में बहुत सी चीज़ें ऐसी उठ रही हैं कि सचरित पारायण जो कर रहे हो ना, तो उसको पूर्ण करने के बाद रामायण पढ़ने का तो अवश्य पढ़ लेना। ये आवश्यक नहीं कि तुम सचरित में ही खो जाओ। हर एक धार्मिक पुस्तक में मेरा वास होता है।
इस तरह से तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं ना कि पढ़ना चाहिए, नहीं, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। सब ज्ञान का भंडार है और अपने इन ग्रंथों को कभी भूलना नहीं, अवश्य पढ़ना और बच्चों को भी संस्कार देने के लिए बताना, पढ़ने के लिए समझाना। घर में बदलाव लाने के लिए तुम्हें ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है करना। रामायण का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो और गीता का पढ़ो। देखो, जो चीज़ें अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रही हैं, सब चीज़ें समझ में आएंगी। अब तुम्हें समझ में आ भी गया होगा कि क्या करना है तुम्हें, और तुम जो कर रहे हो, जिस रास्ते पर चल रहे हो, बहुत सही है। कहीं तुमने कोई गलती नहीं की है।